ठीक है। जो रीअरेंजमेंट वगैरह है वो आपका आएगा ऑप्शनल में, ध्यान दीजिएगा जब पेपर आपको दिखाऊंगा तो ऑप्शनल में रीअरेंजमेंट वगैरह सब आएगा, और पंचुएशन में ऐसे ग्रामर लिखा रहेगा और 3 टॉपिक केवल दिया रहेगा, ठीक है। तो पंचुएशन रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा और एक पैसिवाइज रहेगा ना, और 2-2 नंबर का रहेगा। पंचुएशन सबसे आसान है, बस केवल प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादातर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही देगा, और पहला वो गलती यहाँ ना देगा। पहला हमेशा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर में, ठीक। और ये पूरा देखो फॉर्मेट डायरेक्ट स्पीच का है ना। तो बस आपको कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा और लेटर, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप वगैरह ध्यान देना है। तो पहला यहाँ पर सही करना है इसको, देखो स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में हो गया, एक सही यहाँ पर हो गया, एच को मैंने कैपिटल लेटर कर दिया, ठीक। अब उसके बाद देखो ही सेड टू मी, अब यहाँ पर कॉमा लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो देखोगे, और यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा ऐसे बनाना है, ठीक है। और जैसे ये अलग सेंटेंस होगा, ये अलग सेंटेंस होगा, तो ये आप कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसको दोबारा आप अपने से लिख दीजिएगा पूरा, मैं मिटा के इसी जगह कर दे रहा हूँ। तो ये क्या है, आई हो गया कैपिटल लेटर में, आई एम गोइंग टू, पूरा वैसे ही रहना है। यदि किसी का नाम आ जाएगा तो आप बदलिएगा, ठीक है। जैसे दिल्ली आ गया, नाम है जगह का, तो ये कैपिटल लेटर में होगा, हाँ कैपिटल लेटर में कर दो, ठीक। किसी का नाम आ जाता तो वहाँ पर उसको भी कर देते हैं, टू सी योर अलाइंग मदर, ठीक। अब ये फुल स्टॉप यहाँ कर देना है, और ये डबल इनवर्टेड कॉमा ये बंद कर देना है, बस इतना देखेगा और आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इतना करना है, और इतना में एक भी चीज़ छोड़े तो आप हो सकता है केवल 1 नंबर दे, या उसके ऊपर डिपेंड करता है और शायद पूरा नंबर काट ले ना। तो बेसिक चीज़ें बस प्रैक्टिस करोगे, ये वाला क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, कल भी बताए थे, आज भी देख लो। फिर एक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब इसको पूरा एक डिटेल में बताएंगे, हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल में आया है तो इसको इसी समय कर लो। जैसे ही देखिएगा इंट्रोगेटिव में आया है, यस या नो टाइप है, तो सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मोहन का मोहन ही रहेगा, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहन का मोहन हो गया, ठीक। सेड टू की जगह आस्क्ड लगेगा, आस्क्ड ऑफ मी, ठीक। मोहन आस्क्ड मी, कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इफ़ या विदर, तो इफ़ लगेगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। जब आपका देखोगे इधर का सेंटेंस ना, रिपोर्टिंग आपका पास्ट में है तो ये अंदर का पूरा चेंज होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ये चेंज होगा सब, इसको डिटेल में हम लोग पूरा करेंगे। यू है सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये इसका सब्जेक्टिव लिखोगे आई, ना कि एम, आई हो गया। अब आई के साथ वॉज में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे यहाँ पर, इसमें देखो सब पहले हेल्पिंग वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया, लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट बनाते हो तो सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव होता है उसमें बनाते हैं हम लोग। आई रहेगा, फिर उसके बाद वॉज, कॉन्टिन्यूअस आई के साथ वॉज, फिर राइटिंग, ये सब ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ए है, ए, और लेटर है, लेटर, ठीक है। अब फुल स्टॉप, उसमें क्वेश्चन मार्क है लेकिन फुल स्टॉप आपको कर देना है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ना। तो कहाँ कहाँ चेंज हुआ, एक यहाँ पर चेंज हुआ, एक इफ़, आई और वाज, ठीक है। ये 2 जगह चेंज हुआ, ये पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना। फिर उसके बाद ये पैसिवाइज कल पढ़ाए थे, फिर से डिटेल में बता देंगे। देखो यहाँ से पीपल ऑलवेज, ऑलवेज मिस हमेशा होता है, एडमायर मिस होता है क्या, सहमत होना, ठीक है। एडमायर मिस क्या होता है, सहमत ही होना होता है ना। द फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर मिस क्या होता है, स्वतंत्रता सेनानी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट है। ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें दिया है,
इट वर्ब की तरह। उसके बाद देखिए फ्रीडम फाइटर, ये है और चेंज किस में करना है, पैसिवाइज में, ठीक है, लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिवाइज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा आगे कर देना है, आगे ला देना है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ला देना है, ठीक है। तो इसको आगे कर दो, जैसे फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर हो गया, कैपिटल लेटर से कर दीजिएगा, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर्स हो गया, ऐसा लगा हुआ है। और कौन सा ये टेंस है, एडमायरिंग है कि केवल एडमायर है, एडमायर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग बोलेगा इज एम आर, तो प्लूरल है तो आर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑलवेज को इसी जगह रख दो या नाउन वर्ब के बाद रखो, ठीक है, उसी जगह रहने दो, क्योंकि वो वर्ब नहीं है, उसके साथ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऑलवेज एडमायर्ड, इसका थर्ड फॉर्म लगेगा एडमायर का। एडमायर्ड। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई, फिर पीपल इस बगल आ जाएगा बाई के बाद सब्जेक्ट के यहाँ, ठीक है। ऐसे ही करना है, और ऐसे हम लोग रोज़ करेंगे। जितने प्रैक्टिस सेट हैं आपके लास्ट ईयर के पूरा किया जाएगा, जितना भी उसमें प्रैक्टिस सेट है पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद अलग अलग जितने ग्रामर का टॉपिक है, फिर अलग से राइटिंग सेक्शन, फिर रीडिंग सेक्शन, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो बीइंग नहीं लगेगा, नहीं, ठीक है, बस।